तो चलिए जानते हैं प्रभु राम की अनंत अंगूठियों की कहानी। सोचिए, एक खोई हुई अंगूठी कैसे समय का सबसे बड़ा राज खोल सकती है। इस कथा में इसका जवाब है। ये कहानी शुरू होती है अयोध्या के दरवाजे पर, जहां भक्ति और नियति आमने सामने खड़े थे। एक तरफ नियति थी, दूसरी तरफ भक्ति। यमराज इंतजार कर रहे थे, पर हनुमान रास्ता रोके खड़े थे। प्रभु राम समझ गए थे कि उनका सबसे बड़ा रक्षक ही अब सबसे बड़ी बाधा है। तो उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने हनुमान से कहा, मेरी अंगूठी गिर गई है, उसे ढूंढ कर लाओ। अंगूठी फर्श पर लुढ़क कर एक दरार में समा गई, और हनुमान के लिए प्रभु का आदेश ही सब कुछ था। हनुमान ने तुरंत अपना रूप छोटा किया और उस दरार में घुस गए। उन्हें लगा कि ये तो बस कुछ पल का काम है, पर वो दरार खत्म ही नहीं हो रही थी। वो गिरते गए, धरती की परतों को चीरते हुए बहुत नीचे। आखिरकार वो एक अनोखी जगह पहुंचे, नागलोक। यहाँ उनकी मुलाकात हुई सर्प राजा वासुकी से। हनुमान ने बताया कि वो राम की अंगूठी लेने आए हैं। वासुकी ने शांति से गुफा के बीच में इशारा किया। तो उस गुफा के बीच में ऐसा क्या था? हनुमान आगे बढ़े तो उन्हें सोने का एक पहाड़ सा दिखा। पर वो पहाड़ सोने का नहीं था, वो अंगूठियों का ढेर था, और सारी की सारी अंगूठियां एक जैसी थीं। उन्होंने एक अंगूठी उठाई, उस पर राम का नाम था। दूसरी उठाई, वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। अनगिनत अंगूठियां। हनुमान हैरान थे। उन्होंने वासुकी से पूछा, इनमें से मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? वासुकी का जवाब था, ये सभी अंगूठियां प्रभु राम की ही हैं। और फिर उन्होंने कालचक्र का रहस्य बताया। मतलब समय एक पहिए की तरह है जो हमेशा घूमता रहता है। सृष्टि बनती है, मिटती है और फिर बनती है। हर चक्र में एक राम होते हैं, एक हनुमान होते हैं, और हर बार एक अंगूठी इस दरार में गिरती है। मतलब उस ढेर की हर एक अंगूठी एक पूरे रामायण काल की निशानी थी जो पहले ही बीत चुका था। तब हनुमान समझे, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक संदेश था। वो यमराज को नहीं, समय को रोक रहे थे। राम का संदेश था, प्रवाह को मत रोको। ये समझते ही हनुमान ने वो अंगूठी वापस ढेर पर रख दी। जब हनुमान वापस अयोध्या लौटे तो उनके हाथ में अंगूठी नहीं, बल्कि एक गहरा ज्ञान था। सिंहासन खाली था। प्रभु राम अपनी यात्रा पूरी कर चुके थे, और हनुमान ने नियति को स्वीकार करना और जाने देना सीख लिया था। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, पर कालचक्र नहीं। तो सोचिए, अगली अंगूठी अब कहाँ गिर रही